अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। जैसा कि आपको पता है कि कल हमारी एक फर्स्ट वीडियो अपलोड हुई थी, तो आज हम सेकंड वीडियो बना रहे हैं। पाकिस्तान इंडिया के मैच की जो सूरत हाल है कि कह रहे हैं कि भाई नहीं बैठेगा। और मैंने ये भी सुना था कि कोई इमरान ख्वाजा नाम का जो बंदा है, मैं उसको जानता नहीं हूँ, मेरे इतनी है नहीं, आपको पता होगा उसके बारे में। 15 तारीख को ग्राउंड में आओ, या फिर बैन लगवाओ, या फिर पेनल्टी पे करो, ऐसा कहना है इंडिया एंकर्स का। ऐसा हो नहीं सकता, कभी नहीं हो सकता। जो है वो अपने आप को पता नहीं क्या समझते हैं, बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ बनाते हैं, बिला वजह की फेक जो है ना वो वीडियोस बनाते हैं, उनको व्यूज़ चाहिए होते हैं, ठीक है ना। तो अगर मैं आपको बताऊं, इस टाइम जो है वो आपके आईसीसी के जो चेयरमैन है जय शाह साहब, अगर कमोपेश ये कहा जाए कि उन्हें जुलाब लगे हुए हैं या मोशन लगे हुए हैं, तो ये कोई मेरे हिसाब से कम नहीं होगा। नंगा नाच नचवा रखा है जय शाह को। इस टाइम उनकी तबीयत खराब हुई है। अच्छा, मजे की बात यह है कि उनको पता भी है डॉक्टर कौन है। डॉक्टर वो है उनका बाप मोहसिन नकवी, जिसने सबको नथ डाल के रखी हुई है, ठीक है ना। वो ये समझ रहे थे कि शायद इस टाइम जो है वो पाकिस्तान को भी बांग्लादेश के लेवल पे समझ रहे थे, या वो ये समझ रहे थे बांग्लादेश के साथ तो बहुत गलत है। हाँ, नो डाउट बांग्लादेश के साथ गलत हुआ है, लेकिन बात ये है कि वी आर स्टैंडिंग विद बंगाली। कल को अगर ये होता है कि भाई यही फैसला अगर इंडिया रखता है कि भाई मैं पाकिस्तान में जाके या किसी और कंट्री में जाके नहीं खेलूंगा, तो क्या ये डिसीजन तो इंडिया के लिए भी लोगे कि भाई तुम खेलो तो खेलो, नहीं खेलो तो नहीं खेलो? ऐसा नहीं होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। तो ये तो आईसीसी की गलती है ना भाई। बात आईसीसी की गलती जो है, आईसीसी अब भुगत रहा है ना, मीटिंग चल रही है ना, इस टाइम भुगत रहा है आईसीसी, लेकिन नहीं मान रहे। हमने नहीं खेलना, जाओ। मैं अब जैसे हरभजन सिंह कहता था ना, हम नहीं खेलते आपसे, हमें नहीं है आपकी क्रिकेट की जरूरत। ओ भाई, हमें भी जरूरत नहीं है। आप हमारे वो सारे ही साले जोकर हैं। आज उस टाइम आप कह रहे थे जो ना वो आपके सूर्य कुमार यादव की बातें आप सुन लें जी, वो हमारे जनता जैसे बोलेगी, हम तो 15 तारीख को कोलंबो में उतरेंगे, प्रमदासा में उतरेंगे, हम तो वहाँ जाएंगे, हमारा नेशनल एंथम चलेगा, जो हमारी सरकार हमें बोलेगी हम तो करेंगे। और भाई यही जुबान जो है वो हम भी बोल रहे थे पहले, हम भी बोले, लेकिन उस टाइम आपको समझ नहीं आई थी, आज हमें समझ नहीं आ रही। आज हमारा सलमान अली आगा कहता है जो हमारी गवर्नमेंट बोलेगी हम ओबे करेंगे, तो जाहिर सी बात है ऐसा ही होगा। लेकिन इस टाइम शायद जय शाह साहब भूल गए थे कि इस टाइम कोई पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन नजीम सेठी नहीं है, कोई जो है ना वो उसका कोई दूसरा कोई हल्का फुल्का बंदा नहीं है, रमीज राजा चेयरमैन नहीं है। भाई इस टाइम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन मोहसिन नकवी है, जो हमारी गवर्नमेंट पाकिस्तान गवर्नमेंट में इंटीरियर मिनिस्टर भी है। ये वही बंदा है जो तुम्हारी वर्ल्ड ट्रॉफी तुमसे छीन कर ले गया था, तुम्हें दी नहीं थी, तुम इस काबिल भी नहीं थे कि तुम्हें ट्रॉफी मिले, तुम्हारे हाथ इतने नापाक हैं कि तुम उस ट्रॉफी को हाथ बेसिकली तुम डिजर्व ही नहीं करते कि एक इतने वेल एजुकेटेड वेल सेंसिबल बंदे के हाथ से आप जो है ना वो जो है लाइक ट्रॉफी जो है ले लें। आपके जो चेयरमैन बनते हैं भाई, आप लोगों के जो है ना वो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस की वजह से बनते हैं। ये जो जय शाह साहब बैठे हुए हैं वो अपने बाप की वजह से बैठे हुए हैं। हमारे मोहसिन नकवी साहब जो आए हुए वो परफॉर्मेंसेस पे आए हुए, इंटीरियर मिनिस्टर भी पाकिस्तान के बने हुए। गाय जैसा तो उसका मुंह है, वो धरती में चलता हुआ नजर नहीं आता, वो चेयरमैन बना हुआ है, उसको अभी घुटने पे आया हुआ है, तो उसकी मतलब बिल्कुल ही उसको लूज मोशन लगे हुए, उसकी समझ से बाहर है कि होगा क्या। बट मैं इतना बता दूं तुम्हें, कुछ भी हो पाकिस्तान इंडिया से कभी मैच नहीं खेलेगा। नहीं, मैच तो ये मेरी प्रेडिक्शन है। मैं समझता हूं कि देखें, मोहसिन नकवी साहब नो डाउट एक वेल एजुकेटेड बंदा है, आउटस्टैंडिंग बंदा है, हर हवाले से वो चीजों को रीड करता है, देन वो कोई डिसीजन लेता है। ये भी तो देखना पड़ेगा ना कि बांग्लादेश के जो उसके बीसी के जो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के जो चेयरमैन है वो भी आए हुए हैं, उनके साथ भी थोड़ा सा गलत हुआ है भाई। अभी हमारी मीटिंग चल रही है, मीटिंग में बात हो क्या रही है, उसके अंदर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के जो है ना वो चेयरमैन भी आए हुए हैं, अमीनुल इस्लाम साहब भी आए हुए हैं। उसके बाद जय शाह साहब जिनको मोशन लगे हुए हैं, उन्होंने ये काम जो है वो सिंगापुर क्रिकेट चेयरमैन जो है वो इमरान ख्वाजा को सौंपा है कि आप जाएं, जो है ना वो किसी तरीके से सॉफ्ट कॉर्नर्स उनसे लेके आए, जो कि आपके डिप्टी चेयरमैन है आईसीसी के, ठीक है ना, उनको ये काम दिया है। उनको पता है अगर वो इन फ्रंट आके मोहसिन नकवी से बात करेंगे, पहली बात हम बात नहीं करना चाहते, जूते भी हम उनसे बात ही नहीं करना चाहते। उसके बाद उनको जो है ना वो अपने मुल्क के अंदर ही गद्दार का टेक दे दिया जाएगा, जिससे वो बहुत डरते हैं।
वो सिर्फ और सिर्फ मेरे हिसाब से एक निहायत ही घटिया और इंडिया नॉनसेंस की बंदा है। audience, इंडिया अपने की- बाप के सोर्स के ऊपर वो जो है ना वो उस सीट के ऊपर आया, अदरवाइज ही डजंट डिजर्व। इंडिया की ऑडियंस एक नंबर की घटिया तरीन ऑडियंस है। इंडिया की आवाम एक नंबर की घटिया तरीन आवाम है। हम बहुत दफा हम सेमीफाइनल में हारे हैं, फाइनल में हारे हैं। इंडिया उसके याद होगा बांग्लादेश उसके खिलाफ, हमने इंग्लैंड के खिलाफ सेमीफाइनल पता नहीं फाइनल में हारे थे जब बाबर आजम कैप्टन था। हम रो लिए थे, हमने गाली दे ली थी अपने प्लेयर्स को, हमने कुछ भी नहीं किया था। इंडिया की इतनी गंदी ऑडियंस है, जब विराट कोहली की परफॉर्मेंस नहीं थी या कुछ भी चल रहा था तो उन कह रहे थे कि तुम्हारे घर में आग लगा देंगे, तुम्हारी बेटी को मार देंगे, कत्ल कर देंगे, इस तरह की धमकियां दे रहे थे। ये शराफत तो नहीं है उनकी, एक नंबर की घटिया, पूरी कौम ही इंडिया घटिया है। बात सारी country यही घटिया है कि वो नो डाउट ठीक है, वो अपने क्रिकेटिंग सेंस से नहीं, वो आप यार मैं कहता हूं कि सिर्फ उनकी नो डाउट ठीक है, क्रिकेट थोड़ी बहुत बेहतर है, वो उसकी पीछे बहुत सारी वजह है। तो उनका बोर्ड थोड़ा सा पैसों में स्ट्रांग है, इतनी तो फैसिलिटेशन अगर किसी गरीब के बच्चे को भी मिले तो वो भी उतना अच्छा परफॉर्म कर लेगा जितने इंडियन आजकल क्रिकेट ग्राउंड में करते हैं। ठीक है वो परफॉर्म करते हैं, लेकिन भाई सिर्फ क्रिकेट को चलाने के लिए आपकी जो है ना बैट और बॉल का क्रिकेट खेल नहीं है। आपने क्रिकेट को जितना समझा है उतनी क्रिकेट नहीं है। क्रिकेट जो है वो आपके जो है वो वहाँ पे एंकर्स जो बैठे हैं वो फॉर्मर क्रिकेटर्स हैं यार, आप उनकी सोच देखें। वो घटिया किस्म की विक्रांत गुप्ता बातें करता है यार, विक्रांत गुप्ता का क्रिकेटिंग सेंस चेक करें। उसको जब पूछा गया कि यार आप सेमीफाइनलिस्ट बताएंगे 4, तो माशाल्लाह अल्लाह पाक उसे हिदायत दे कि उसका क्रिकेटिंग सेंस इतना अच्छा है कि उसने एक ही ग्रुप के अंदर से 3 सेमीफाइनलिस्ट निकाल दिए, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। इनका क्रिकेटिंग सेंस चेक करें भाई, आप इनका क्रिकेटिंग सेंस चेक करें। तो उसने एक ही ग्रुप में से जो है साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड और अफगानिस्तान को निकाल दिया, जो कि अफगानिस्तान को वो अपने बाद एशिया की सेकंड बेस्ट टीम समझते हैं। वो तो एशिया जो कि कप में सबको याद दिखाया है, था। एशिया सबको कप याद में है याद कि एशिया होगा। कप से पहले जब पाकिस्तान ने जो है अफगानिस्तान के साथ बायलैटरल सीरीज मेरे ख्याल खेली थी, तो सीरीज उनके साथ हुई थी, तो मेरे ख्याल उनकी तबीयत सीधी हो गई थी, तो पता चल गया था कि हु इज द सेकंड एशियन बेस्ट टीम। मतलब श्रीलंका को कहीं नहीं लेना, बांग्लादेश की क्रिकेट टीम को कहीं नहीं लेना, और राइट आफ्टर इंडिया जो अगर कोई बेस्ट टीम है तो वो अफगानिस्तान और बांग्लादेश ने मारा था एशिया कप में अफगानिस्तान को मैच। बहरहाल बांग्लादेश ने बिल्कुल जो है ना वो नो डाउट बांग्लादेश भी आजकल बांग्लादेश ने भी भाई legends बांग्लादेश पैदा जो है किए वो- थे। हाँ ठीक है ना। बहरहाल ये सारी बातें हैं और इंशाल्लाह आपको जो है वो कुछ ना कुछ पॉजिटिव, मैं ये होप कर रहा हूँ कि इंशाल्लाह पाकिस्तान इंडिया का भाई मैच नहीं होगा भाई, शर्त लगा लेते हैं हम। आई बिलीव के मैच होगा, और लेकिन मेरे हिसाब से जिस तरह इंडिया जो है वो क्रिकेट के ऊपर अपने वो बाप की जागीर समझ के बैठा है, मैच नहीं होना चाहिए। अगर उसके बाद में मैच नहीं जागीर होना होती तो फिर पाकिस्तान क्यों वो But मैंने सुना है कि जय शाह वो शायद जूम वीडियो कॉल पे थे उनके साथ, मोहसिन नकवी वालों के साथ। ये तो भाई उनको नथ डाली हुई है ना। जय शाह साहब चाह रहे थे कि वो कभी भी बात होती थी तो वो कैमरामैन को कहते रहे हो भाई हमारी पिक्चर नहीं बनाना मोहसिन नकवी के साथ, वो वायरल हो गई तो मुझे गद्दार करार दे दिया जाएगा, मेरा जो है इंडिया जाना मुश्किल हो जाएगा, हमारे लिए बड़े मसले हो जाएंगे। आज तक कभी जो है ना वो जय शाह साहब ने मोहसिन नकवी से फेस टू फेस बात नहीं की, टेबल टॉक नहीं की। अगर इतना था तो फिर दानी से हाथ क्यों मिलाया हरभजन सिंह ने? चलो वो क्यों तो उतना गंदा बना बात ये है कि वो तो इंडियन की अपनी एक कह लें कि बस वो मैं बताया ना अभी थोड़ी देर पहले, वो शराबी हैं साले, वो नशे में रहते हैं, अपना दिल करे तो घूमे भी हाथ मार लेते हैं। हाँ बहरहाल कुछ पॉइंट्स जो है वो मोहसिन नकवी ने और हमारे फॉर्मर क्रिकेटर्स बात कर रहे हैं कि अगर इफ यू आर गोइंग टू एग्री विद प्ले इन लाइक यू आर गोइंग टू एग्री टू प्ले विद इंडिया ऑन 15 of February, तो आपको उससे पहले कुछ अपनी शराइत मनवानी होंगी, और जो कि मुझे 100% बिल्कुल समझ आ रही है कि आप बायलैटरल सीरीज खेलेंगे, बिल्कुल खेलनी चाहिए इंडिया को, क्योंकि जो रेवेन्यू आईसीसी के पास जनरेट हो रहा है पाकिस्तान इंडिया के मैचेस से, ठीक है ना, वो बहुत बड़ा है। इंडिया से मैच पाकिस्तान नहीं खेलेगा तो पाकिस्तान का, मैं कहता हूं क्रिकेटिंग हिस्ट्री में शायद इतना बड़ा लॉस कभी नहीं हुआ होगा जितना इस बार हो जाएगा, ठीक है ना। तो पाकिस्तान के पास बहुत अच्छा मौका है कि अपनी सारी बातें उनसे मनवाए, बायलैटरल सीरीज की भी बात करें, इवेंट्स में जो भी हमारे जो है आईसीसी के इवेंट्स होंगे वो हमारे पास भी आए, हम भी जाएंगे। रिसेंट पास में हम लोगों ने ये कोशिश करते रहे, ठीक है ना। और जो रेवेन्यू जनरेट हो रहा है उस रेवेन्यू में से पाकिस्तान को 5% नहीं चाहिए यार। क्यों 5% चाहिए? आपके साथ पाकिस्तान नहीं खेल रहा तो लॉस आपको नजर आ रहा है। जब वो जो रेवेन्यू जनरेट हो रहा है आप जब पाकिस्तान को दे रहे हो तो वो आपको नजर नहीं आ रहा है कि आप 5% दे रहे हो, ठीक है ना। तो मेरे हिसाब से पाकिस्तान को बहुत अच्छा वक्त है। वो कहते हैं ना शरीफ जब शराफत छोड़ता है तो बहुत खतरनाक हो जाता है, तो वो शरीफ जब शराफत छोड़ता है बहुत खतरनाक तो हो जाता है, लेकिन कितना खतरनाक हो जाता है वो आज आप मोहसिन नकवी को देख लें, इतना खतरनाक हो जाता है शरीफ। तो जो है ना वो शरीफ इतना खतरनाक हो गया है आज।
आज इंडिया को बिल्कुल तरीके से नथ डाली हुई है हम लोगों ने, ठीक है ना। मोहसिन नकवी साहब ने अपना रोल बहुत अच्छे से प्ले किया हुआ है, क्योंकि वो सारी क्रिकेटिंग सेंस भी रखते हैं, वो पॉलिटिकल जो है ना वो सेंस भी रखते हैं, उनको पता है कब कहाँ कैसे चीज़ें जो है वो मैनेज कर सकते हैं। खैर मेरे हिसाब से आज के लिए बहुत हो गया, बाकी देखते हैं, अभी मीटिंग चल रही है, अगले क्या फैसला होगा क्या फैसला नहीं होगा वो फिर नेक्स्ट वीडियो में ही पता चलेगा। जब तक के लिए वीडियो को एंड करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो लेकिन में। मेरा क्रिकेटिंग सेंस ये कहता है कि पाकिस्तान इंडिया का मैच होगा इंशाल्लाह। 15 तारीख को हम आपके साथ लाइव बैठेंगे और मैच के दौरान ही हम जो है ना वो भाई लाइव शर्त लगा लेते हैं ना ब्रोस्ट की, आप मुझसे शर्त लगा लें, सही हम है। लाइव शो में ही ब्रोस्ट खाएंगे। सही है, डन हो गया। ये मेरी शर्त हो गई आपसे इंशाल्लाह। मेरा कहना ये है, मेरा क्रिकेटिंग सेंस ये कहता है कि पाकिस्तान अपने कुछ पॉइंट्स मनवाएगा अभी, नो डाउट, ठीक है, थोड़ा बहुत सॉफ्ट कॉर्नर भी देना चाहिए, ठीक है ना। एकदम उनको आदत नहीं है जो है ना वो इतना वो कहते हैं कि इतना वो बेयर नहीं कर सकते, हम थोड़ा सा हल्का हाथ रखेंगे। लेकिन जो टेक्निकल पॉइंट्स हैं, जो है ना वो इक्वल राइट्स होने चाहिए, ठीक है ना, वो पाकिस्तान को मिलने चाहिए। तो उन सारी चीज़ों को इंशाल्लाह मैं आपको बता देता हूँ। मेरा क्रिकेटिंग सेंस यही कहता है, क्रिकेटिंग माइंड यही कहता है कि पाकिस्तान की बातें सारी मानी जाएंगी, सारी नहीं तो थोड़ी बहुत मानी जाएंगी, और जो है ना वो कहीं ना कहीं इंशाल्लाह पाकिस्तान इंडिया का 15 फरवरी को इंशाल्लाह मैच होगा इंशाल्लाह। ये मैंने इंशाल्लाह बोल दिया कि मैंने तो शर्त लगा ली, ये कोई थी भाई, ये तो कोई बात ही नहीं इंशाल्लाह मैं कह रहा हूँ ना हो गया, क्योंकि आपका भी दिल अंदर से यही कह रहा है कि मैच होगा, मैच होना चाहिए, ब्रोस्ट तो खा लेंगे, अल्लाह करे हो जाए मैच। हम सब चाहते हैं कि पाकिस्तान इंडिया का मैच हो, और इंशाल्लाह मुझे इतना बिलीव है पाकिस्तान की, नो डाउट, ठीक है थोड़ी बहुत ऊपर नीचे परफॉर्मेंसेज हैं, लेकिन वो बीट करेगा इंडिया को इंशाल्लाह। ख्वाजा नाफे को खिलाएंगे इंशाल्लाह, फिर ख्वाजा नाफे परफॉर्म करेगा। सो यहाँ पे हमारी वीडियो एंड होती है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारी वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, कमेंट्स दें, और मस्ट नॉट फॉरगेट टू सजेस्ट। मैं बिहाइंड द सीन भी दिखाऊंगा हम लोग कितनी मेहनत करते हैं, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए इजाजत दे। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।